मध्य प्रदेश में मानसून का असर फिलहाल थोड़ी धीमी गति से जारी है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात के कच्छ में बने डिप डिप्रेशन के दूर जाने और मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर भारत की ओर खिसकने से फिलहाल बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। हालांकि वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है। इसके चलते अगले 48 घंटों में मानसून की रफ्तार बढ़ सकती है और प्रदेश में भारी बारिश के दौर की वापसी हो सकती है। घंटों के दौरान हमने फोरकास्ट किया था कि मध्य प्रदेश में जो डीप डिप्रेशन का असर था वो काफ़ी कम हो चुका है। अभी आप फिलहाल सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के आसपास जो डीप डिप्रेशन था वो मध्य प्रदेश से काफ़ी दूर जा चुका है पश्चिम दिशा में, और साथ में जो मानसून ट्रफ लाइन है वो भी अभी उत्तर भारत से ही गुजर रही है। शिवपुरी और चुर्क और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक। इन वजहों से अभी पिछले 24 घंटों के दौरान या आगामी 24-48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में वर्षा की कोई खास गतिविधियां नहीं रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी भोपाल में फिलहाल कोई गंभीर मौसम चेतावनी नहीं है। हालांकि आज और कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है। दूसरी ओर इंदौर, उज्जैन और निवाड़ी सहित कुछ संभागों में धूप खिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रीवा, चंबल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और शहडोल संभागों में बिखरी हुई बारिश के आसार बने हुए हैं। गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिसमें भिंड में सबसे ज्यादा 4 सेंटीमीटर, जबकि सीधी पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। और अभी फिलहाल जो सिनेप्टिक सिचुएशन है उसके हिसाब से 29 अगस्त को बंगाली खाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है, खासकर पश्चिमोत्तर हिस्सा उड़ीसा और सीएपी के आसपास, वहाँ पे एक चक्रवाती घेरा डेवलप हुआ है और उसी के चलते हुए लो प्रेशर एरिया माने निम्न दाब क्षेत्र 29-30 अगस्त से सक्रिय हो जाएगा और उसके प्रभाव में मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद फिर से एक बार बारिश की गतिविधियां। 30 अगस्त को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सतना, मैहर, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, रीवा और मऊगंज जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि इंदौर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, धार, रतलाम, देवास और राजगढ़ समेत 14 जिलों में बारिश से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। 30 तारीख से जरूर जो नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसके चलते हुए शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा, जबकि शेष ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में हल्के से मध्यम वर्षा के चांसेस हैं। वहीं पे सितंबर पिछले 24 घंटों में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, गुना और शिवपुरी समेत कई जिलों में बिखरी हुई बारिश हुई। मानसून की हलचल के बीच इन इलाकों में हल्की फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान की बात करें अगर, तो आप 28 तारीख का जो मैंने आज का मैप देख सकते हैं। कुछ जिले जहां पे ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग और इंदौर संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पे एकाध जगह पे बूंदाबांदी के साथ गरज चमक के साथ बिजली गिरने की तापमान में उतार चढ़ाव की बात करें तो बुधवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस पिपरिया, निवाड़ी में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में रहा। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में तापमान और बारिश के बीच संतुलन बना रहेगा, जिससे मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए चक्रवातीय सिस्टम के चलते प्रदेश में मानसून फिर से अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। 31 अगस्त से 1 सितंबर इन दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और निवाड़ी जैसे इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि रीवा, चंबल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और शहडोल संभागों में बिखरी हुई बारिश के आसार हैं। 29 तारीख को वर्षा की गतिविधियों में कोई खास वृद्धि नहीं होगी, वहाँ पे भी मोरालेस ऐसी सिचुएशन है। 23 तारीख से जरूर जो नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसके चलते हुए शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा, जबकि शेष ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में हल्के से मध्यम वर्षा के चांसेस हैं। वहीं पे सितंबर के शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें 1 सितंबर की, तो ये सिस्टम थोड़ा अंदर आएगा उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में, और उसके चलते हुए मध्य प्रदेश के 4 संभाग, इसमें ग्वालियर, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर, जबलपुर, इन संभागों में कहीं कहीं पे मध्यम से भारी वर्षा, जबकि शेष संभागों में मध्यम वर्षा का दौर ये सितंबर के शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकता है। वहीं पे 2 से 3 सितंबर तक भी ये सिस्टम थोड़ा एक्टिव है। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।